ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इंसानी शरीर की तलाश में निकली ये भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे। दरअसल ये हॉरर स्टोरी है श्रापित भूतिया डॉल एनाबेल की, जिसे कि आज भी वॉरेन म्यूजियम में मंत्रोच्चार के साथ बांधकर कैद किया गया है। भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी नॉवेल ने अपनी एक किताब में इस डॉल का जिक्र किया था। जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक वास्तविक हादसे के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन उन्हें अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पड़ोसियों के मना करने के बाद भी जॉनी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये डॉल उनके घर में आई कैसे। वो डॉल को घर ले गए और अपनी बेटी मॉर्शेला को दे दिया। मॉर्शेला उस समय काफी छोटी थी, इसलिए वो डॉल को देखकर बहुत खुश हुई और उसे बहुत लगाव हो गया। वो अकेली घर में बैठ इस डॉल से खेलती और उससे बातें करती रहती। हालांकि जब मॉर्शेला की उम्र 13 साल हुई, तब वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और वैक्सीन के उल्टे असर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सबसे अजीब बात ये हुई कि मॉर्शेला की मौत से सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो डॉल जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई थी। यानी कि वो डॉल जॉनी के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से ही गायब हो गई। जॉनी की ये सच्ची कहानी उस समय लोगों में काफी फेमस हो गई। इसके बाद कई दशकों तक वो डॉल कहीं भी नजर नहीं आई और लोग उसके बारे में भूल चुके थे। साल 1977 में इस डॉल ने फिर से दुनिया में वापसी की और इस बार ये एक एंटीक शॉप में नजर आई थी। एक महिला ने उस एंटीक शॉप से ये अजीब दिखने वाली डॉल खरीदी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो असल में भूतिया डॉल खरीद रही है। उस औरत ने ये डॉल अपनी बेटी डोरा को उसके जन्मदिन पर उपहार में दी। डोरा उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। डोरा को अपनी माँ का ये तोहफा पसंद आया और उसने उस डॉल को अपने कमरे में एक जगह पर सजाकर रख दिया। हालांकि डोरा के साथ रहने वाली उसकी एक सहेली लूना को ये डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी और उसने डोरा से इसे रूम से बाहर रखने को भी कहा, पर डोरा ने उसकी बात नहीं मानी। डॉल के कमरे में आते ही अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। जगह बदलना। डोरा ने गौर किया कि डॉल अपनी जगह से अपने आप मूव कर लेती थी। वो जब भी कमरे से बाहर जाती और वापस आती तो डॉल उसे किसी नई जगह पर मिलती थी। मदद के लिए संदेश। लगभग 1 महीना बीत जाने पर उन्हें कमरे के अंदर कागज पड़े हुए मिले। इन कागजों पर किसी बच्चे की राइटिंग में हेल्प लिखा हुआ था और ये कागज उन्हें कई बार मिले। खून के धब्बे। एक बार जब वे रात में कहीं बाहर से लौटे तो उन्होंने देखा कि डॉल की पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे, जो कि खून के थे। इतना कुछ हो जाने पर भी डोरा ने अपने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी और उसे भी इस डॉल से एक अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन डोरा घर में अकेली थी, तभी डोरा को कमरे से मीना के चीखने की आवाज आई, जबकि मीना तो घर में थी ही नहीं। वो भागते हुए जब कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में उस डॉल के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। इत्तेफाक से उसी समय डोरा की दोनों सहेलियां लौट कर आईं और उन्होंने देखा कि डोरा फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। अस्पताल में जब डोरा को होश आया तो उसने बताया कि उस पर यह हमला उसकी डॉल ने किया था। डोरा और उसकी सहेलियों को अब यकीन हो गया था कि डॉल सच में भूतिया है। वे तुरंत चर्च के फादर के पास गईं, जिन्होंने उस डॉल को देखा और बताया कि ये डॉल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर ने ये मामला पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एडवर्ड और लॉरेन वॉरेन को सौंप दिया। वॉरेन कपल ने डॉल के इस बिहेवियर की बारीकी से जांच करने के लिए 1 हफ्ता उसके साथ बिताया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने डोरा को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में आ जाती है। उन्होंने बताया कि आत्मा ने डोरा के शरीर को चुना है, इसलिए इसे जल्द से जल्द उससे दूर करना होगा। डोरा की सहमति से वॉरेन कपल डॉल को अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में उनकी कार का सभी सिस्टम अचानक फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात यह थी कि कार की स्पीड बहुत तेज नहीं थी, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। वॉरेन कपल समझ गए थे कि कार के बेकाबू होने का कारण भी ये डॉल ही थी। किसी तरह घर पहुंचने के बाद उन्होंने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से इस डॉल को शांत करके एक बॉक्स में बंद कर दिया। फिर इस बॉक्स को उन्होंने अपने खुद के वॉरेन म्यूजियम में रख दिया। तब से लेकर आज तक ये डॉल इसी म्यूजियम के अंदर ही रखी हुई है। म्यूजियम में जहां ये डॉल रखी हुई है, वहां पर एक चेतावनी वार्निंग भी लिखी गई है कि कोई न तो इस बॉक्स के करीब आए और न ही उसको छूने का प्रयास करे, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियां मौजूद हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।